सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातें हम आवाज़ कराची के फवारा चौक पर मुत्तहिदा अपोजिशन सरापा एहतजाज। तहरीक इंसाफ, GDA और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। मुजाहिरीन से खिताब में वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहार, नुसरत सहर अब्बासी और खुर्रम शेर जमान ने साईं सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि नालायक पीपल्स पार्टी 14 साल सिंध पर काबिज है, ये जहर उगलते हैं, सिंध को मोहिंजोदाड़ो बना देंगे। इन्हें सिर्फ सिंध कार्ड खेलना आता है। हवा के हुकूक का इस्तेहसाल हुक्मरानों के जवाल का बाइस बनेगा। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीमा अब्दुल शेख ने बिलावल भुट्टो को वार्निंग दी है कि तमाम इत्तेहादी जमातों के कारकुनान ने कराची में बिलावल हाउस देख रखा है। बल्दियाती निज़ाम वापस ना लिया गया तो सियासी जमातें बिलावल हाउस पहुंच जाएंगी। वो कराची में अपोजिशन के एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब कर रहे थे। घर के ऊपर आएंगे। अरे भाई पानी तो गंदा है, पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल ड्रिंक भी खराब हो गई है, यहाँ तो शराब भी गंदी मिलती है, लानत है इनके ऊपर। सिंध हुकूमत काला कानून लेकर आई जिसके तहत सारे इख्तियारात अपने पास रख लिए गए। कानून पर असेंबली में कभी बहस नहीं हुई। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं बिलावल भुट्टो हमें जमहूरियत का लेक्चर ना दें, पहले इंसानियत सीखें। सिंध में कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, कोरोना वैक्सीन क्या देंगे। वज़ीर आला सिंध आसिफ जरदारी की अकाउंटेंट और जरदारी माफियाज के गॉडफादर हैं। कराची में जिसने आवाज उठाई वो फारिग हो गया। वो फरमाते हैं कि मैं 27 तारीख को कराची से मार्च करूंगा इस्लामाबाद तक। बेबी जरदारी पूरे सिंध के लोग मैं लेके आ रहा हूँ कराची। ना तुम पानी लाके दे सके, ना तुम बस चला सके, नाले तुमसे साफ नहीं हुए, कचरा तुमसे उठाया नहीं गया। जो किसी गाड़ी के वो ट्रक की में जब वो, या बल्कि ट्रक तो है भी नहीं, वो छोटी गाड़ी के जब ब्रेक लगा तो ची ची आवाज आती है, कान में लगती है। वो तकरीर करता है बिलावल, मुझे ऐसी लगता है मैं तो बाहर चला जाता हूँ, मैं तो बैठ के सुन भी नहीं सकता। सिंध की इंतजामिया को देखते हैं ऊपर तो आपको वहाँ बेबी जरदारी और अकाउंटेंट्स और नजर आते हैं और एक गॉडफादर नजर आते हैं जो बिल्कुल गॉडफादर की तरह होगा। CM साहब एक बहुत बड़ी माफिया जिसका गॉडफादर आसिफ जरदारी है, ये उसके अकाउंटेंट है। किसने अपनी माँ की बरसी पे नाच गाना किया है या किसने अपनी बीवी की बरसी पे नाच गाना किया है? मुझे तारीख में तो बताओ। लेक्चर दे रहा है खड़ा होकर वहाँ पे हमें जमहूरियत के। कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन का फवारा चौक पर एहतजाज जारी है। GDA, तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान के रहनुमा और कारकुनान बड़ी तादाद में मुजाहिरे में मौजूद हैं। मुजाहिरे में मौजूद कायदीन के खिताबात भी जारी हैं। मुजाहिरे के बाइस फवारा चौक के अतराफ में ट्रैफिक बंद है। सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज बताइएगा, काफ़ी बड़ी तादाद देखी जा रही है इस वक्त कारकुनान की। जी, कराची का जो रेड जोन है इस वक्त एहतजाज देखने में आ रहा है। पहले जमात इस्लामी और उसके बाद अब ये देखना है कि अपोजिशन जमातों का मुश्तरका जो एहतजाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि इस वक्त हम सिर्फ वार्निंग देने आए हैं और आज इससे जो है 2 घंटे तक अलामती धरने का ऐलान किया है। ये तमाम कारकुनान जितने भी यहाँ पर मौजूद है शुरका, वो 2 घंटे तक यहाँ पर बैठेंगे, धरना देंगे और उसके बाद अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। अभी देखने में आया है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे हुए हैं और जो सबका एक ही मुतालबा है, चाहे जमात इस्लामी हो चाहे अपोजिशन का मुश्तरका एहतजाज हो, उसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो बल्दियाती तरमीमी बिल लाया गया है
इसे फील्ड 4 जो है वो वापस लिया जाए। जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा एहतजाज जारी रखा जाएगा और एहतजाज जो है वो किसी सूरत बंद खत्म नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरफराज। अपोजिशन जमातों को वफाकी हुकूमत का जुल्म नजर क्यों नहीं आता? एहतजाज करने वाले अवामी मसाइल पर क्यों नहीं बोलते? वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं हुक्मरानों की नाअहली की सजा अवाम भुगत रहे हैं। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वालों को सिंध से विफाक और इसकी ज्यादतियां देखी नहीं जाती। सईद गनी ने कहा है कि MQM ने अवामी मसाइल पर कभी बात नहीं की। अवामी मसाइल पर जब भी आवाज़ उठाई गई पीपल्स पार्टी ने उठाई। सईद गनी ने गैस के बहरान पर आवाज़ उठाने वाले हुकूमती वजीर परवेज खट्टर को खिराज तहसीन पेश किया। नालायकी, नाअहली, मिसमैनेजमेंट, करप्शन वफाकी हुकूमत की और सजाएं जो दी जा रही हैं वो पाकिस्तान के आम लोगों को दी जा रही हैं जो बिजली के बिल भरते हैं। गैस के बहरान पे, बिजली के बहरान पे, यूरिया के बहरान पे, चीनी के बहरान पे, गंदम के बहरान पे, LNG के क्राइसिस पे कोई एक लफ्ज इनके मुंह से नहीं निकला। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ परवेज खट्टर को कम अज कम, और कुछ नहीं किया। कम अज कम अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठ के वजीर आजम को ये तो कहा कि मेरे इलाके के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। MQM के जो लोग उस मीटिंग में बैठे थे उनको इतनी भी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि वजीर आजम को ये कह सकते हैं कि सूबा सिंध में और कराची में जिसका वो नाम लेते हैं वहाँ लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है। जो अवामी मसाइल हैं जिससे लोगों की जिंदगी अजाब हो गई है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे सड़कों पे लाकर बेचने को मजबूर हो गए हैं। जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असेंबली के बाहर धरना जारी है। धरने को 16 रोज हो चुके। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह आज जमात इस्लामी से मुज़ाकरात करेंगे। जमात इस्लामी ने कल शार फैसल पर भी धरने का ऐलान कर रखा है। खुर्शीद रहमानी से डिटेल्स लेंगे। खुर्शीद बताइएगा। जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो धरना जारी है। आज धरने को जो है 16 रोज हो चुके हैं। हुकूमती जो मुज़ाकरात की कमेटी थी उसके कल उससे मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन आज उस मुज़ाकरात का दूसरा रोज शुरू होगा। हुकूमती कमेटी में सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह शामिल हैं। तो वो अब से कुछ देर के बाद जो है वो जमात इस्लामी के धरने के अंदर आएंगे और जमात इस्लामी की जो धरने की जो मौजूदा जो इस वक्त जो रहनुमा मौजूद है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। अब ये देखना है कि जमात इस्लामी इस मुज़ाकरात को कामयाब कराती है या नहीं, क्योंकि जमात इस्लामी ने कल जो है वो शारा फैसल पर धरने का ऐलान किया हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद। लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज की हलाकत और लवाहिकीन का तिब्बी अमले पर तशद्दुद का मामला। MS ने रिपोर्ट में डॉक्टर्स को कसूरवार करार दे दिया है। रिपोर्ट में डॉक्टर्स पर पीड़ा एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। MS की गैर मौजूदगी और बद इंतजामी के बायस लवाहिकीन की जानिब से तिब्बी अमले को निशाना बनाया गया था। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा है कि गुज़श्ता रोज जाँ बहक होने वाला मरीज हार्ट अटैक के बायस जाँ बहक हुआ था। मोहसिन अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बताएगा इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज अस्पताल की जानिब से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें डॉक्टरों को मुकम्मल तौर पर वाक़े का कसूरवार करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मरीज जो है शाम 5:42 पे अपने पाँव पे चलता हुआ इमरजेंसी में आया था और 1 घंटे के बाद जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके ऊपर डॉक्टर की जानिब से रिसीव डेथ लिखा गया, जबकि MS ने खुद ये इंक्वायरी की रिपोर्ट जारी की है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो इंक्वायरी की रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया उसमें खुद MS को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। इसके बावजूद MS ने अपने तौर पर इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर सारा मलबा यंग डॉक्टर्स के ऊपर डालने की कोशिश की। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज हार्ट अटैक के बाद जाँ बहक हुआ था, इसमें डॉक्टरों की कोई गफलत नहीं है और MS जो है अपनी नाअहली का मलबा डॉक्टरों के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जी MS ने रिपोर्ट में डॉक्टर्स को कसूरवार करार दे दिया है। शुक्रिया आपका मोहसिन अलवी। एक और अहम खबर, लाहौर में महकमा एक्साइज की तारीख की महंगी तरीन गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है। 12,73,40,000 मालियत की गाड़ी DHA एक्साइज ऑफिस में रजिस्टर्ड हुई। एक्साइज को रजिस्ट्रेशन कीमत में 53 लाख से ज्यादा की आमदन हुई। गाड़ी सिटी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेगी। खाद की किल्लत का जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार देते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा है वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क में महंगाई नहीं, 55 रुपए की चीज़ 150 पर पहुंचाकर कहा जाता है कमाल कर दिया। बल्दियाती इलेक्शंस के लिए मार्च तक हल्का बंदियां होंगी और फिर बल्दियाती इलेक्शंस होंगे। हमने बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदी का प्रोसेस इस वक्त शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है
जो उनका शेड्यूल बनाया उन्होंने, वो मार्च तक कंप्लीट करेंगे हल्का बंदी। हम तो चाह रहे थे कि फरवरी मार्च में इंतखाबात हो जाए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी नहीं है, बाकी मुल्कों में ज़्यादा महंगाई हुई है और सबको पता है उसके बारे में कि जो आटे की कीमत बढ़ी है, चीनी की कीमत जो 150-125 रुपये तक चली गई थी, वापस फिर नीचे ला पड़े। ये हुकूमत का बड़ा शेवा रहा है कि एक चीज़ पहले एक क्राइसिस पैदा करते हैं, एक चीज़ महंगी करते हैं, 55 रुपए की चीज़ 150 पे पहुँचाते हैं, फिर उसको वापस 100 पे लाते, तो कहते हैं देखिए हमने कितना कमाल किया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि यूरिया खाद का मसला पैदावार में कमी का नहीं, ज्यादा तलब का है। स्टेट बैंक के सारे असासे वफाकी हुकूमत के पास ही रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती भी हुकूमत करेगी। बरामदात को 30 अरब डॉलर्स तक ले जाएंगे। इस साल 5% इकनॉमिक ग्रोथ कवर करेंगे। परवेज खट्टर को गैस मसले पर ब्रीफिंग दी, जिससे वो मुतमईन हो गए। शुगर के कार्टल पहले 150 रुपए रेट था जब हम आए थे, सपोर्ट प्राइस का 135 दिया जाता था मिलों की तरफ से किसान को, कोई पूछने वाला नहीं था। आज 250 से 300 रुपए मन वो अपने गन्ने का रेट ले रहे हैं। गंदम का रेट जो है उसको बढ़ाया गया ताकि हमारे किसान को भी वही प्रॉफिट मिले जो इंटरनेशनली अवेलेबल है बाकी किसानों को। यूरिया की जो डिमांड है जिसकी वजह से हमें शॉर्टेजेस भी नजर आ रही हैं, वो सप्लाई का फैक्टर नहीं है, वो फैक्टर डिमांड का है। स्टेट बैंक का तायन, डिप्टी गवर्नर का तायन, स्टेट बैंक के पूरे बोर्ड का तायन, जो कि स्टेट बैंक के गवर्नर को हटा भी सकता है, वो वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगा। हम एक कंपेटिटिव ओपन ऑक्शन के तहत अब मजीद बिजली अपने सिस्टम में ऐड करेंगे। बंद कमरों में सौदे नहीं किए जाएंगे। हमारे दौर में ऑलरेडी 24,700 मेगावाट हम पिछली गर्मियों में ट्रांसमिट कर चुके हैं। हमने नीलम झेलम प्रोजेक्ट की भी बिजली की ट्रांसमिशन जो है उसको फेज 2 को मुकम्मल किया। 200 अरब के करीब ऐसी इनपुट्स हैं जिनके ऊपर जीरो टैक्स जो है वो कर दिया गया है और इससे भी हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग मिला है, एक्सपोर्ट्स को फरोग मिला है। शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने अपनी रिपोर्ट में बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग को निजी बैंक्स की नाकामी करार दे दिया। निजी बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद नहीं करा सके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग की मास्टरमाइंड और मरकजी मुल्जिमान हैं। दूसरी जानिब बैंकिंग कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसीह का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 13 जनवरी पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा किया गया। नाकाम वजीर चौथे साल भी पिछली हुकूमतों के कीड़े निकाल रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। एहसन इकबाल ने कहा है स्टेट बैंक को IMF का ज़ेली इदारा बनाने के लिए गैर आइनी कानून साजी की गई। लोग इनकी गिरेबान ना पकड़े इसलिए नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत शुरू कर दी गई। अयाज सादी के मुताबिक फ़ोन कॉल्स की वजह से मेंबर्स ऐवान में आए। परवेज खट्टर को भी फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से उन्होंने अपना बयान तब्दील किया। 13 जनवरी को जो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का यौम स्याह है, हुकूमत के एक वजीर साहब ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि PTI के 3 सालों में पाकिस्तान जन्नत बन चुका है। पूरी की पूरी काबीना फेल और नालायक वजीरों का सर्कस है। चौथे साल में भी पिछली हुकूमत में कीड़े निकाल रहे हैं। जो कानून पास किया गया है इसमें गवर्नर जो है IMF के वाइस राय होंगे, वो पाकिस्तान में रियासत की सतह पे किसी को जवाबदेह नहीं है। बकौल शायर वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। अगर हमने ये देखना शुरू कर दिया आने वाली पार्लियामेंट में कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को स्पीकर ने इजाजत नहीं दी थी और उसको पास प्रैक्टिस में गिना गया, तो अल्लाह हाफिज है इस पार्लियामेंट का। 4 हफ्ते तो क्या कई महीने गुजर गए, नवाज शरीफ वापस नहीं आए। वापसी के हवाले से डील का तासुर दिया गया जिस पर ISPR को वजाहत करना पड़ी। वज़ीर हवा बाज़े गुलाम सरवर ने कहा है नवाज शरीफ जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पर बाहर गए। बरतानिया में भी मजीद पनाह देने को तैयार नहीं। हुकूमत ने फैसला किया है कि उन्हें वापस लाकर जेल में बंद किया जाए। आएंगे तो जेल ही जाएंगे। मफरूर का कौन सा इस्तेकबाल होता है? मियाँ साहब सजा याफ्ता है, मियाँ साहब के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि हाई कोर्ट को रुजू किया जाए, उससे वापस लाया जाए और वापस ला के उसे जेल की उसी चक्की में बंद किया जाए जहां से निकाल के उसे बाहर भेजा गया था। कौमी सलामती पॉलिसी बन रही है और पार्लियामेंट का मालूम ही नहीं ये कैसी नेशनल पॉलिसी है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। कहते हैं कौमी मामलात में एक फर्द की राय काफ़ी नहीं,
قوم کے اجتماعی مفاد کے لیے علماء کو آگے آنا ہوگا۔ برائی روکنے کی ذمہ دار حکومت، جبکہ ہمارے حکمران ہی برائی کی جڑ ہیں جنہیں اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ مانسہرہ میں پیغام اسلام کانفرنس سے خطاب میں پی ڈی ایم سربراہ نے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ سیاست کو ہی قرار دے دیا۔ جے یو آئی کو عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کا کوئی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو موقف 2018 کی جولائی کے الیکشن کے ایک ہفتے کے اندر این سی او سی نے 17 جنوری سے دوران سفر کھانے کی تقسیم پر پابندی لگا دی ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تعلیمی اداروں، عوامی اجتماعات اور شادی ہالز میں پابندیوں پر غور کے لیے 17 جنوری کو خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے۔ جائزہ اجلاس میں خصوصاً سندھ میں وبا کے پھیلاؤ پر غور کیا گیا۔ این سی او سی کا سندھ حکومت کے ساتھ ہر ممکن تعاون کا فیصلہ، صوبوں کو آکسیجن کی طلب سے متعلق سروے کی ہدایات، تمام صوبوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ کورونا کا بڑھتا پھیلاؤ، بیماری کے ٹرینڈز کا جائزہ لینے کے لیے این سی او سی کا اجلاس، تعلیمی اداروں، عوامی اجتماعات اور شادی ہالز میں این پی آئیز کے حوالے سے 17 جنوری کو خصوصی اجلاس طلب۔ اجلاس میں صوبوں خصوصاً سندھ کے ساتھ بڑھتی وبا کے کنٹرول کے لیے رابطے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ این سی او سی نے دوران پرواز کھانے کی تقسیم پر پابندی عائد کر دی۔ سول ایویشن کو ماسک کا استعمال اور دیگر این پی آئیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ 17 جنوری سے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سنیکس اور کھانا تقسیم کرنے پر پابندی ہوگی۔ صوبوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔ اومیکرون کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 30 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں کیسز کی تعداد 432 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں اومیکرون کے 11 کیسز ہوئے، پشاور سے 5 جبکہ 4 سدہ سے 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صوبے میں فعال کیسز کی تعداد 775 ہو گئی۔ راولپنڈی کے 6 افراد میں اومیکرون وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کراچی میں مزید 23 کیسز کے ساتھ متاثرہ مریضوں کی تعداد 430 ہو گئی ہے۔ ایک سال پہلے قائم ہونے والا خیبر پختونخوا کا امراض قلب ہاسپٹل عالمی معیار کے ہاسپٹلز میں شامل ہو گیا۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ISO 9001 کے سرٹیفکیٹ کی نامزدگی حاصل کرنے والا ملک کا پہلا سرکاری ہاسپٹل بن گیا ہے۔ یورپی فرم نے آڈٹ کرنے کے بعد بین الاقوامی معیار کے مطابق قرار دے دیا ہے۔ ہاسپٹل کا سالانہ آڈٹ کرنے والی یورپی فرم نے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے بین الاقوامی معیار کے عین مطابق قرار دے دیا ہے۔ ترجمان PIC رفت انجم کے مطابق فرم کی جانب سے ہاسپٹل میں مریضوں کی دیکھ بھال، طبی آلات، ملازمین کے حقوق کا جائزہ لیا گیا۔ آڈٹ کے دوران علاج معالجے کی بروقت معیاری فراہمی اور ہاسپٹل کی مینجمنٹ بہترین قرار پائی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وزیراعظم عمران خان سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی جگہ اور عمارت مانگ لی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیراعظم کو خط لکھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے 4 مختلف عمارتوں کو تجاویز میں بھی خط میں بھجوایا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وزیر اعظم عمران خان سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی جگہ اور عمارت مانگ لی۔ چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر 4 مختلف عمارتوں کی تجاویز بھی بھجوائیں۔ خط میں لکھا گیا، انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے الیکشن کمیشن اقدامات اٹھا رہا ہے۔ پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا گیسٹ روم یا PCSI کا گیسٹ ہاؤس بھی الیکشن کمیشن کو دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ خط میں کہا گیا، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا خالی فلور بھی الیکشن کمیشن کو فراہم کیا جا سکتا ہے۔ سر سید میموریل سوسائٹی عمارت میں سے کوئی ایک فراہم کی جا سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے لکھا، یونٹ کے قیام کے لیے IT پروفیشنلز کی بھرتیوں کا کام آخری مراحل میں ہے۔ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کام کریں گے۔ کراچی میں رواں سال کا آغاز شہریوں کے لیے بجلی بن کر گرا۔ 14 روز میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 7 شہری جاں بحق
और 37 जख्मी हुए। 3 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की रकम लूटी गई। गुज़श्ता साल के आखिरी 6 माह में कराची वालों से 12,795 मोबाइल फोन्स छीने गए, 23,100 मोटरसाइकिल्स चोरी हुई और 2,274 छीनी गई। 28 से ज्यादा ऐसे मकामात हैं जहां पर डाकुओं के निशाने भी हैं। मज़ीद जानेंगे नसीम आदिल की रिपोर्ट में। साल 2022 का आगाज कराची वालों पर पहाड़ बनकर टूटा। सिर्फ 2 हफ्ते में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौबियाता दूल्हा समेत 7 शहरी जान से गए और 36 शहरी जख्मी हुए। सिर्फ यही नहीं, साल 2022 के पहले 14 दिनों में शहरियों से मजमूई तौर पर 3 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की रकम लूट ली गई। क्लिफ्टन चौन सर्कल पर हिंदू ताजिर से 73 लाख रुपए लूट कर कत्ल कर दिया गया। कश्मीर रोड पर दूल्हा शाहरुख को मां बहन के सामने लूट मार के दौरान कत्ल किया गया। सईदाबाद सुपर हाईवे जमालीपुर पर 3 शहरियों को कत्ल किया गया। सच्चल और गुलचन मेहमान में भी सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 शहरी डाकुओं का निशाना बने। 14 रोज के दौरान शहरियों से 1085 मोबाइल फोन छीने गए और 1050 मोटरसाइकिलें छीनी और 85 चोरी हुई। इसी तरह 59 कारें छीनी और 4 चोरी की गयी। साल 2021 के आखिरी 6 महीने शहरियों पर भारी गुजरे। गुज़श्ता 6 माह के दौरान शहरियों से 12,795 मोबाइल फोन छीने गए, जबकि 23,100 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। भत्ताखोरी के 11, अगवा बराए तावान के 7 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि 2 बैंक डकैतियां भी रिपोर्ट हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मंशियात फरोश और उसका इस्तेमाल करने वालों की तादाद ज्यादा है। कराची में 28 से ज्यादा ऐसे मकामात और इलाके हैं जहां स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात ज्यादा होते हैं। जहाँ पे भी मंशियात होगी उधर स्ट्रीट क्राइम होगा। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट। मंशियात जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल ज़रूर होती है। तो वी आर मेकिंग आवर अर्नेस्ट एफर्ट टू कंट्रोल। और हमारे जो पिछले 2-3 महीने के फिगर्स हैं, जितनी हमने हेरोइन, चर्स और बाकी चीज़ें पकड़ी और बल्क क्वांटिटी में जो पकड़ी हैं, वो बताएंगे कि वी आर वर्किंग डे एंड नाइट और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में से एक है। रिकॉर्ड के मुताबिक कराची के शहरियों से डाकुओं और लुटेरों ने अरबों रुपए से महरूम कर दिया। पुलिस की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन साल 2022 के 14 दिनों में होने वाले जुर्म की रफ्तार से लगता है कि इस साल तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची।